हेलो एवरीवन, क्लास 8, दिस इज रोहित तिवारी। तो हम लोग लास्ट टाइम नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर का नाम है यूनियन द यूनियन एग्जीक्यूटिव। पेज नंबर 75 कंप्लीट हो गया, 76 कंप्लीट हो गया और हम लोग 77 पेज नंबर पे थे। और हमने जम्बो मिनिस्ट्री लास्ट टाइम डिस्कस किया और फंक्शन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स। आज का टॉपिक है हाउ डज द पार्लियामेंट कीप चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव। यानी पार्लियामेंट जो है वो कैसे एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखती है, उनकी चीज़ों को मॉनिटर करती है। यानी जो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो तो कुछ गलत होगा तो कुछ करेगी, लेकिन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों साथ मिलकर चलती हैं, रेलवे की पटरियों की तरह बराबर से। तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो एग्जीक्यूटिव भी बताएंगे साहब, मिनिस्टर साहब आप थोड़ा ही गलत कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है, वो लेजिस्लेचर के पास है। अब एग्जीक्यूटिव तो जिंदगी भर काम करेगा, रिटायरमेंट तक 60 साल तक उसका, वो परमानेंट है। लेकिन जो लेजिस्लेचर है वो टेम्परेरी है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है एक तरह से। तो वो टाइम कम समय के लिए 5 साल के लिए एमएलए बने, 5 साल के लिए एमपी बने, और वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो 60 साल के लिए, अपनी 60 साल की एज तक है। लेकिन पावर ज्यादा लेजिस्लेचर के पास है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट में है और उनको लोगों ने चुन के भेजा है। दे आर द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, सो दैट्स व्हाई। अब वो कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव को। तो कीप अ चेक का मतलब सीधा सा मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, विभाग हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर जो लगाम कसते हैं एक तरह से, वो कौन है? वो है पार्लियामेंट। सेंट्रल के लिए पार्लियामेंट और स्टेट के लिए स्टेट असेंबली। तो कभी कभी आपने देखा होगा मूवीज में, है ना, नेताजी का फोन आया और पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला हो गया। तो सारे डिपार्टमेंट डरते हैं, किससे? एमएलए से, ऐसे लोकल। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके पास राइट है उनका ट्रांसफर करने के लिए, उनको सस्पेंड करने के लिए। तो बनाया किसी अच्छे से गया था, लेकिन कई बार उसका मिसयूज भी होता है कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को पूरी तरीके से डोमिनेट करता है, उनको कंट्रोल करता है और एक तरह से लैप डॉग के तौर पे यूज करता है, अपने पालतू के तौर पे यूज करता है, जो कि गलत है। और 5 साल तक हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन 5 साल बाद आएगा। ऊपर से हम लोग भी डिवाइडेड हैं, सही आदमी को भेजते नहीं हैं। भेजेंगे किसको? जो हमारी जात धर्म का होगा, भले वो काबिल हो ना हो। ठीक है, चलिए, जो बुक में दिखा है उसके जो प्रैक्टिकल लाइफ में अलग चीजें होती हैं और थ्योरी में अलग चीजें होती है। तो अभी हमें थ्योरी पढ़नी है, प्रैक्टिकल लाइफ बाद में डिस्कस करते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट एक, जैसा आपको पता है, लेजिस्लेचर है। इट ट्राइज टू कीप कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। ट्राई नहीं करती है, करती ही है कंट्रोल। The Council of Ministers, the control exercise in the law making or policy making process, implementation of policies, and even after that, a few ways of exercising control are discussion and debate। पहला कि पार्लियामेंट की बात हो रही है, सेंट्रल असेंबली की बात हो रही है, कि वहां पे डिबेट होगी, डिस्कशन होगा। मेंबर ऑफ जो हाउस है वो बोलेंगे, दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस। डिबेट होगी, बताएंगे भाई ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, ये सही होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। These debates and discussions help the member of scrutinize the policies, proposal and law and point out the shortcomings. These discussions are essential for setting up healthy laws। लेकिन मैंने कभी कभी देखा है लोकसभा और राज्यसभा की कैसी जबरदस्त हेयरिंग होती है, ऐसे लगता है कि सब्जी मंडी लगी हुई है। वो उनको नहीं बोलने दे रहे, फिश मार्केट में वो उनको नहीं बोलने दे रहे। मतलब इससे ज्यादा अच्छे और डिसिप्लिन तो हमारी क्लास के बच्चे होते हैं समटाइम्स, जब वो हमारी बात को सुनते हैं। तो आप कभी जरा यूट्यूब पे जाइए और देखिए जरा हॉरिबल डिस्कशन एंड डिबेट्स इन लोकसभा एंड राज्यसभा। किसी स्टेट असेंबली में तो लाते घुसे भी चले थे। ऐसे वीडियो भी हैं कि कई स्टेट की असेंबलीज में लोगों ने, अपोजिशन रूलिंग पार्टी ने लाते घुसे चलाए, माइक फेंक दिए, कुर्सियां फेंक दी, डिशुम हो गया। तो कभी कभी वो हेल्दी मैनर होके एक वाइल्ड मैनर में हो जाता है। और जब वाइल्ड मैनर में होता है
तो हमको सोचना पड़ता है क्या यार, ये सब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको हमने भेजा एमएलए बना के, एमपी बना के, और ये वहां ऐसे बिहेव करें जैसे ये अनसिविलाइज्ड है, तो यकीन नहीं होता। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कैमरे के सामने तो ये सब लड़ते हैं। अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आदत से मजबूर हूँ, तो क्योंकि थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा ना कि असल में क्या होता है और रियल लाइफ में क्या है। तो मैं बता रहा हूँ, डिस्कशन और डिबेट टीवी पे, कैमरे पे खूब होते हैं। अपोजिशन रूलिंग पार्टीज के एक दूसरे को खूब, लोगों को बांट देते हैं ये लोग, है ना, लोगों को बांट दिया कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। लेकिन आपस में इंटरनल ये रिलेटिव्स हैं, उनकी लड़की इनके लड़के से शादी हुई है, उनके लड़के की इनके, यानी अपोजिशन पार्टीज में हैं, एक दूसरे को रोज सुबह शाम उठ के पानी पी पी के कोसते हैं और उनको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन खुद ये आपस में फ्रेंड्स हैं, पर्दे के पीछे रिश्तेदार हैं, समधी हैं, और कैमरे के सामने लड़ाई करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा छोटा सा एग्जांपल एक बताता हूं कि कैसे लोग डिवाइड करते हैं। अब इतिहास के पन्नों से कुछ निकाल के लाए और दुनिया को डिवाइड कर दिया। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अफजल खां का वध किया था, तो उनके साथ थे, उनके अंगरक्षक थे, और उधर अफजल खां के साथ भी कोई उनका था। अब इतिहास की घटना में जो भी था वो ब्राह्मण था। अब उसको बाद में प्रचारित किया गया कि ब्राह्मण तो मतलब खिलाफ थे शिवाजी के। तो ऐसे कई सारे मुस्लिम भी थे जो उसकी तरफ से लड़ रहे थे, शिवाजी की तरफ से लड़ रहे थे। तो उस जमाने में जो भी चीजें थी सब मतलब राज्यों के, साम्राज्य के विस्तार के हिसाब से थी। तो कोई किसी के साथ था, कोई किसी के साथ था। उस हिंदू मुस्लिम था, लेकिन इतना नहीं था, सब अपने स्वार्थ के हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा काम हो रहा था। उसको बाद में प्रचारित किया गया। अब इसको आप समझिए कि एंटी ब्राह्मण बनाने के लिए कि नहीं, शिवाजी महाराज के साथ ब्राह्मण नहीं थे और कुलकर्णी ने मतलब अफजल खां का साथ दिया, ऐसा ऐसा करके। लेकिन अगर आप बाद में देखें तो बाजीराव कौन थे, सब पेशवा लोग सब ब्राह्मण ही थे, पुणेरी ब्राह्मण थे। तो कुल मिला के कभी कभी इतिहास के फैक्ट के साथ भी ये लोग पुराना 100 साल पुराना, 400 साल पुराना, 500, 1000 साल पुराना कुछ निकाल के लाते हैं, लोगों को बांट देते हैं कि नहीं ब्राह्मण तो मतलब नहीं थे शिवाजी महाराज के साथ। अरे अगर ब्राह्मण शिवाजी महाराज के साथ नहीं थे तो पेशवा लोग कौन थे, बाजीराव कौन थे, पूरी की पूरी उनके मतलब जनरेशन की जनरेशन ने छत्रपति शिवाजी महाराज को सर्व किया, सब ब्राह्मण भी थे। हाँ कि एक ट्रेटर, एक गद्दार की वजह से आप पूरी कम्युनिटी, किसी भी पूरी कम्युनिटी को, किसी पूरे रिलीजन को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते। लेकिन ये होता है देश में, यहाँ से चुरा के कुछ लाते हैं और उसका एक वही वर्जन सामने प्रेजेंट करते हैं जो उनके हिसाब से उनके लिए बेनिफिट देगा। तो ये गलत है। ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं। ऐसे गौस खान था रानी लक्ष्मीबाई की सेना में, बहुत अच्छे तोपची थे, है ना। आपने अगर पानीपत देखी होगी तो आपने देखा होगा एक मुसलमान सरदार था, उसने कितनी बहादुरी से हमारे जो पानीपत की लड़ाई में जो थे वीर, उनके साथ दिया, मराठी मानुस का साथ दिया। तो कुछ हिंदू उधर मुगलों के साथ थे, अरबों के साथ थे, अफगानियों के साथ थे, मुस्लिम इधर इनके साथ थे। तो वो इट वाज अ मैटर ऑफ लॉयल्टी, कौन किसके साथ लॉयल था, किसने किसकी हेल्प की थी, किसके क्या पर्सनल रिलेशन थे, या किसके अपने पर्सनल बेनिफिट थे, पर्सनल अपने एस्पिरेशन थे। लेकिन अगर किसी एक ने कुछ किया तो हम क्या करते हैं, पूरी कम्युनिटी को, पूरे रिलीजन को कर देते हैं टैग, वो गलत है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी यही हो रहा है, डिस्कशन और डिबेट के नाम पे पॉलिटिकल लीडर्स लोगों को बांट देते हैं। लोगों को यूनाइट करने की जगह, लोगों को जोड़ने की जगह वो तोड़ते हैं। ऐसा मुझे फील होता है और मुझे बहुत बुरा लगता है। तो डिस्कशन और डिबेट बहुत ही मीनिंग यानी प्रॉपर वे में या एक फ्रूटफुल वे में नहीं होते, वो एक निगेटिविटी से शुरू होते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यही है कि मतलब डिस्कशन और डिबेट वो कैमरे के सामने सब नाटक है, असल में वो सब दोस्त हैं, एक दूसरे के घर आना जाना है, रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदारियां हैं, शादियां हैं उनके आपस में, ऐसा भी होता है। तो अभी तो जबरदस्त पॉलिटिकल गेम चलता है और हम कॉमन लोग बढ़ जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और जो बांट रहे हैं वो सब एक है और हम बढ़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं आपस में, है ना। तो एक बेवकूफ़ी है हमारी। अब क्वेश्चन आर क्या होता है, क्वेश्चन आर ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री सेशन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस begins with questions asked by the members of the house. The concerned ministers are supposed to give satisfactory answer to these questions. Questions are
is one of the most effective way of keeping a check of the council of minister. अब क्वेश्चन आर में जो अपोजिशन के लोग हैं वो क्वेश्चन करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कि भाई आपकी वो पॉलिसी, आपका वो प्रोग्राम, ठीक है। तो जो उसके लूप है उसके ऊपर वो टीका टिप्पणी करते हैं, उसके ऊपर वो, लेकिन रियल लाइफ में उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, देशों का अच्छा काम हो रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उन सबको क्या एक दूसरे की बैंड बजानी है, क्योंकि यार मैं साला अपोजिशन में बैठा हूं तो ये मजे क्यों कर रहा है। तो ये मानसिकता है, नेगेटिव मेंटेलिटी है। तो कई बार तो चीजें अच्छी भी हो रही हैं तो भी अपोजिशन को कमियां निकालनी है। अच्छी बात है, कमी निकालनी चाहिए ताकि सुधार होगा, लेकिन कभी कभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल कैमरे के सामने आने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए स्टंट करते हैं। इट्स अ पॉलिटिकल स्टंट। बाद में वो चीजें कभी कभी फेक भी निकलती हैं। तो क्वेश्चन आर में अगर अच्छे से काम हो तो क्वेश्चन आर का भी सही यूटिलाइजेशन हो सकता है। हल्ला मचाने से ज्यादा अच्छा है कि सही से काम करें, डिस्कशन डिबेट रियल में करें, जो मुझे एक स्क्रिप्टेड लगता है जबरदस्त। जीरो आर, अब जीरो आर क्या होता है? ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशन the period around the 12 noon is called zero. During the period any question of public importance can be raised and discussed. इसके लिए पहले से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, जीरो आवर में आप सीधे क्वेश्चन कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कीप अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करेगा कौन? अपोजिशन के लोग करेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन की भाई आपके साथ हम नहीं है। द गवर्नमेंट स्टेज इन अ पावर टिल it enjoy the support of majority in Lok Sabha. If the member of parliament withdraw the support, it may lead to loss of majority and government cannot stay in power. अब उनके लोगों ने उनसे सपोर्ट ले लिया, उनके एमपी ने या उनकी अलायंस पार्टी ने, तो वो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा कि भाई आप प्रूव कीजिए कि आपके पास रिक्वायर्ड नंबर का मेजॉरिटी ऑफ वोट्स है। The members of the house can move a no confidence motion by simply expressing we do not have confidence in government. If the motion is passed with the majority support, the council minister has to resign. तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। So there is an extensive bureaucracy that work under the executive. We will study bureaucracy in chapter number 6. So अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि भाई हमारे देश में पॉलिटिक्स थोड़ी डर्टी है और मैं चाहता हूँ हेल्दी पॉलिटिक्स हो, अपोजिशन भी अपना अच्छा रोल करे, क्योंकि कभी रूलिंग पार्टी अपोजिशन में बैठेगी जो आज है, और आज जो अपोजिशन में हो सकता है वो रूलिंग पार्टी में बैठे, तो इंटरचेंज होता रहता है ना, विद इन अ कपल ऑफ इयर्स। तो शुड हैव द पॉजिटिव माइंडसेट, और ये उनके पास पॉजिटिव माइंडसेट है क्योंकि वो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं पर्दे के पीछे, और इधर कैमरे के सामने ऐसी चीजें निकाल के लाएंगे इतिहास के झरोखे से जो उनके हिसाब से उनके लिए अच्छा है, और वो लोगों को डिवाइड करेगा। लोग तो लड़ने को तैयार बैठे हैं आपस में। कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा इट्स अ पॉलिटिकल डिजास्टर। तो अभी सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स खड़ी की जाती हैं, और अभी भी हम देख रहे हैं कोरोना काल में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स हो रही है, और पिस कौन रहा है? पिस रहा है उसमें आम आदमी, और बहुत से लोग हम लोग लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, ये वो हम ये हैं हम वो हैं, तो गलत है। देयर इज वन फीलिंग विच इज मिसिंग इन इंडिया, फर्स्ट वी आर इंडियंस। आई होप कभी लोग समझेंगे इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज को। नो कॉन्फिडेंस मोशन और जीरो आर और क्वेश्चन आर के ऊपर आज कुछ लिखेंगे। क्वेश्चन आर के ऊपर आपको केवल 3 पॉइंट लिखने, जीरो आर के ऊपर आपको 2 पॉइंट लिखने, और कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर आपको 3 पॉइंट लिखने। तो आपका होमवर्क है कि आपको इन 3 बातों पे, क्वेश्चन आर पे 3 पॉइंट, जीरो आर पे 2 पॉइंट और नो कॉन्फिडेंस मोशन पे 3 पॉइंट लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है। और समय के साथ साथ जब चैप्टर चल रहा है एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करते रहिए, ठीक है। ये मैं एकदम से जैसे आपको बताऊँ आपको भी झटका लगेगा, और वो थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो होता रहेगा। तो चैप्टर जब चल रहा है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करते रहिए, ठीक है। चलिए टिल देन बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।